मनसे के पास, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के पास एक भी सांसद, एक भी खासदार नहीं है, एक भी आमदार नहीं है, विधायक नहीं है, एक भी पार्षद यानी नगर सेवक नहीं है। महानगर पालिका के पहले ये एक केवल स्टंटबाजी है कि एक किसी शरीफ आदमी को घेर के 8 युवा मारते हैं। वो ये भी नहीं देखते कि वो बुजुर्ग उनके पिता की उम्र का है, कि हम जैसे लोगों पे 10-10, 12-12 केसेस चल रहे हैं। पानी आंदोलन, बिजली आंदोलन, जय श्री राम आंदोलन, होलिका दहन, फिर मैदान बचाओ आंदोलन। आपके कार्यकर्ताओं पे क्या केसेस चल रहे हैं? इसको थप्पड़ मारा, उसको वार्निंग दिया, वहाँ पे खंडनी का वो केस चल रहा है। तो सारे केसेस लेके हम आपके साथ बैठते हैं, आप हमारे केसेस लेके बैठो। हम धर्म और देश के लिए काम करते हैं, शहर के लिए काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत है, हम सभी को एक नज़र से देखते हैं और हमेशा से मराठी का सम्मान रहेगा, मराठी भाषा का, महाराष्ट्र लोगों का सम्मान रहेगा। और हमेशा हमने कंधे से कंधा मिला के शहर हित में, देश हित में काम किया है और आगे भी हम ये करते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों। मीरा भाईंदर में एक व्यापारी के साथ मारपीट होती है, जिसको लेकर सियासी तूफान चल रहा है। अविनाश यादव जी से मेरी थोड़ी देर पहले बात हुई थी। भाजपा पर कई आरोप लगाए उन्होंने ये तक कह दिया कि भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष तो हमारी ही पार्टी के थे, और कई ऐसे अन्य नेता भी है जो एमएनएस से भाजपा पे गई है, और भाजपा डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेल रही है। रणवीर वाजपेयी जी, आप युवा नेता है बीजेपी के, क्या कहेंगे इस पर? जी, अविनाश जी को मैं कहना चाहूँगा इस विषय पे, आपने बिलकुल सही ध्यान दिया। पहिलं तर मी मराठीमध्ये बोलू शकतो, पण हे आपलं चॅनल जे आहे ते हिंदी चॅनल आहे आणि हिंदीमध्ये आपण क्वेश्चन रेस केला तर मी हिंदीमध्येच तुम्हाला जवाब देतो, आणि तुम्हाला कधीही चर्चा करायची असेल तर आम्ही मराठीमध्ये पण आम्ही बोलू शकतो। विषय ऐसा है, मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके पार्टी के कई लोग हमारे संगठन में आए और पूर्व अध्यक्ष, आपने खुद कहा, यानी आपके पार्टी से जो लोग आते हैं हम उनको कितना सम्मान देते हैं, क्योंकि उन्होंने विकास की राजनीति देखी। उन्होंने मारधाड़ की राजनीति को छोड़कर विकास की राजनीति पे आए। आज वो हमारे पार्टी में आते हैं और हमें उन्हें बड़े बड़े पद पे लिया है। तो ये बहुत अच्छा आपने कहा कि मनसे के बहुत सारे कार्यकर्ता हमारे पक्ष में आए, यहाँ तक कि पूर्व अध्यक्ष का भी उनको पद मिला है। तो बहुत अच्छी बात है। और भी मनसे के लोग विकास की राजनीति पे आना चाहते हैं, वाटर कटर, मीटर, स्पीड ब्रेकर, मेट्रो, रेल की बात करना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। हम मिलजुल के एक अच्छा काम करेंगे। मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा। एक और चीज़ उन्होंने कही कि मीरा भाईंदर में मराठी जिला अध्यक्ष क्यों नहीं देखने मिलता है, सिर्फ बाहर से, मतलब कि दूसरे स्टेट के लोग ही क्यों जिल्हा अध्यक्ष बनते हैं मीरा भाईंदर में बीजेपी के? जाधव साहेब, तुम्ही हिस्ट्री चेक करून घ्या। आमचे जे सर्व शक्तिशाली जे जिल्हा अध्यक्ष होते हेमंत म्हात्रेजी, ते मीरा भाईंदरचे रहिवासी आहे, आगरी कोळी समाजावरून येतात। ते आता संघटन मंत्री आहे महाराष्ट्रामध्ये। ते आम्हाला गर्व वाटतोय, हमें बहुत गर्व है उनके ऊपर कि महाराष्ट्र में वो इतने बड़े पद पे हमारे साथ में संघर्ष करके गए। हमें हमेशा सुख दुख में साथ में उठते हैं, बैठते हैं, आगे बढ़ते हैं। और रही बात जिला अध्यक्ष की, भारतीय जनता पार्टी में 3-4 प्रमुख पद हैं, उसमें हमारी जो अभी महिला अध्यक्ष है अनीता पाटिल जी हैं, मराठी हैं। उसके पहले जो वनीता बनर्जी थी वो मराठी थी। और मैं कितने आपको गिना दूंगा, हमारे जो 60%, 70% नगर सेवक है मराठी। ये हमें बोलना ही नहीं चाहिए। महाराष्ट्र में है, मराठी मुल्क में है, जो स्थानिक है उनको प्रेफरेंस है और उनको अच्छे अच्छे पदों से नवाजा जाता है। डिवाइड एंड रूल करते हो आप लोग, ये भी आरोप है, इस पर क्या कहोगे? जी, डिवाइड एंड रूल, माफ़ी चाहूँगा जादव जी, आप लोग कर रहे हो। पिछले साल जो मीरा भाईंदर का वातावरण था, जो दंगों के हो रहे थे, तभी आप लोग के कार्यकर्ता कहाँ पे थे? नया नगर में जब घेर के मारा गया कई हिंदुओं को, तभी आपके कार्यकर्ता कहाँ पे थे? युवा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने सभी गाड़ियों को, जो आप लोग ने रील्स देखी होंगी थाना में बैठ के, वो सभी फूटी हुई गाड़ियां अपने हाथों से हमने चला के बाहर निकाला है। वातावरण को ठीक करने की कोशिश की गई है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, आपके चैनल के संपादक आफ्ताब जी खुद उस स्थान पे खड़े थे और उन्होंने देखा कि मेरी पूरी टीम आई, सभी गाड़ियों को बाहर निकाला। हम डिवाइड नहीं कर रहे थे, हम एक कर रहे थे। हम सभी हिंदुओं को एक कर रहे थे और हमने, हमारे देश में हमें मौका दिया है, प्रधानमंत्री दिया है, मुख्यमंत्री दिया है, हमारे यहाँ पे विधायक हमारा है। तो अभी हम सभी धर्म और सभी समाज को साथ में लेके चलते हैं। लेकिन जब भी ऐसा वातावरण आता है, आप डिवाइड करते हो, मराठी अलग, गुजराती अलग, मारवाड़ी अलग, उत्तर भारतीय अलग। भारतीय जनता पार्टी ये कभी नहीं करती। लास्ट मेरा ये सवाल रहेगा कि जो घटना हुई, मराठी नहीं आने पर मारपीट होती है व्यापारी के साथ, उसके बाद आंदोलन भी हुआ, इस पर भारतीय जनता पार्टी का एक स्पष्ट पक्ष क्या है? हमारा स्पष्ट पक्ष यही है, महानगर पालिका चुनाव आने वाले हैं। मनसे के पास, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के पास एक भी सांसद, एक भी खासदार नहीं है, एक भी आमदार नहीं है, विधायक नहीं है, एक भी पार्षद यानी नगर सेवक नहीं है।
महानगर पालिका के पहले ये एक केवल स्टंटबाजी है कि एक किसी शरीफ आदमी को घेर के 8 युवा मारते हैं। वो ये भी नहीं देखते कि वो बुज़ुर्ग उनके पिता की उम्र का है। आप उसकी कंप्लेंट कर सकते थे और यहाँ तक कि आप एक समझ में आता, आप एक वार्निंग दे सकते थे कि हम वापस आएंगे, आप इस तरह से बर्ताव नहीं कीजिए। लेकिन आपने जिस बुरी तरह मारा, 40 सेकंड के वीडियो में केवल 3 स्लैप दिख रहा है, उनको 8-9 स्लैप मारे गए। 4.5 मिनट का वो घटनाक्रम है। तो इस तरह से आप किसी को नहीं ट्रीट कर सकते। भारतीय जनता पार्टी का केवल ये एक स्टँड आहे, आम्ही महाराष्ट्रामध्ये आहोत, महाराष्ट्र भाषेचा सन्मान करतो, मराठीचा सन्मान करतो आणि आम्हाला गर्व आहे की महाराष्ट्राने आम्हाला एवढी संधी दिली की आम्ही संघर्ष करून कुठला मोठा पदावर आम्ही बसू शकतो, हम बैठ सकते हैं बड़े पद पे। महाराष्ट्र ने हमको सम्मान दिया है, इज्जत दिया है और हम महाराष्ट्र के साथ खड़े हैं सुख दुख में। हमारे युवा मोर्चा के हम जैसे लोगों पे 10-10, 12-12 केसेस चल रहे हैं। पानी आंदोलन, बिजली आंदोलन, जय श्री राम आंदोलन, होलिका दहन, फिर मैदान बचाओ आंदोलन। आपके कार्यकर्ताओं पे क्या केसेस चल रहे हैं? इसको थप्पड़ मारा, उसको वार्निंग दिया, वहाँ पे खंडनी का वो केस चल रहा है। तो सारे केसेस लेके हम आपके साथ बैठते हैं, आप हमारे केसेस लेके बैठो। हम धर्म और देश के लिए काम करते हैं, शहर के लिए काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत है, हम सभी को एक नज़र से देखते हैं और हमेशा से मराठी का सम्मान रहेगा, मराठी भाषा का, महाराष्ट्र लोगों का सम्मान रहेगा। और हमेशा हमने कंधे से कंधा मिला के शहर हित में, देश हित में काम किया है और आगे भी हम ये करते रहेंगे। तो दोस्तों, ये थे रणवीर वाजपेयी जी, भाजपा के युवा नेता। अविनाश जाधव जी के आरोपों पर इन्होंने जवाब दिया है। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप सब अपना ख्याल रखें, सभी को दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच।